हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो टेक्नो स्पार्क 6 गो चार्जिंग रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वो स्कीमेटिक डायग्राम होगा। तो आप इस डायग्राम को देख के आप अपना टेक्नो स्पार्क 6 गो का चार्जिंग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा मेन सर्किट है टेक्नो स्पार्क 6 गो का। तो चार्जिंग का जो मेन कनेक्शन होता है वो आपका इन सब लाइन में होता है। ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ है एक है वीबास, उसके बाद USB DP, USB DM और VBAT ऑन और ऑक्स इन 3 बेट ID। तो इन सब लाइन चार्जिंग कनेक्शन में होता है। तो इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका चार्ज नहीं होगा फ़ोन। तो इन सब लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते। पहले हम चेक कर लेते हैं वीबास जो लाइन है हमारा यहाँ पे आता है। हमारा जो CC बोर्ड होता है उससे B2B कनेक्शन होके फ्लेक्स होते हुए ये जो कनेक्टर है यहाँ पे इन होता है। तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज आपका 5.2, 5.3, 5 ऐसा ही रहता है। मिनिमम 5 वोल्टेज मिनिमम रहता ही है इस पॉइंट में। तो आपको इस पॉइंट में आपको इस यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 5 वोल्ट। उसके बाद USB से आता है जो आपका DM-DP। इन दोनों लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम वीबास देख लेते हैं कहाँ पे जा रहा है वीबास का लाइन। ये जो हमारा लाइन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है वीबास, ये आपका सीधा चला जाएगा आपका चार्जिंग IC के पास। इधर देखिए, ये जो हमारा लाइन है वीबास लाइन, ये आपका आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा चार्जिंग IC है। ठीक है, यहाँ से इन होते हुए इसके बाद ये जो लाइन है चला गया आपका इस कॉइल के अंदर चला गया। उसके बाद ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस होते हुए ये कैपेसिटर में आया। उसके बाद इस IC में आया। उसके बाद इस IC से इस पिन से निकल के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इससे इस IC में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब इस लाइन से आपका जा रहा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जा रहा है आपका सीधा कहाँ पे जा रहा है देख लेते हैं। चार्ज LDO करके लिखा हुआ है एक सेक्शन, वहाँ पे जा रहा है। ये चला जाएगा आपका यहाँ पे जो पावर IC है इसमें चला जाएगा। पावर IC नहीं, ये भी चार्जिंग IC है। इसका हम चार्जिंग IC बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ये पावर IC है। ये आपका पावर IC के अंदर, ये जो पावर IC है वो भी चार्जिंग IC का ही काम कर रहा है। तो दूसरा कुछ IC नहीं है इस बोर्ड में, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली, यहाँ पे भी कुछ भी IC नहीं है पावर IC। तो मेन जो है हमारा ये IC मेन है। यहाँ पे देखिए एक लाइन और है VSYS करके। ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा VSYS वो 3.7 से लेकर 4.2 तक रहेगा और इस वोल्टेज से ही पूरा फ़ोन चालू होता है। तो ये जो वोल्टेज है वो चार्जिंग IC बनाता है, लेकिन इस IC में कंबाइन कर दिया कंपनी ने। चार्जिंग IC भी इंक्लूडेड है इसमें और पावर IC भी इंक्लूडेड है, मतलब दोनों का काम यही कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने वीबास लाइन देख लिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये जो लाइन है इधर से होते हुए इधर से होते हुए ये चला जा रहा है आपका चार्जिंग IC में। अभी हम देख लेते बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज मिलता है जो बैटरी चार्ज करने के लिए, वो कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। इधर देखिए, यहाँ पे जो IC लगा हुआ है यहाँ पे तो वीबास इन हो रहा है। उसके बाद ये IC आपका बैटरी का चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज होता है वो बना दिया इसने। इसका काम है ये, इसने इस वोल्टेज को बना दिया जहाँ से इस पिन से निकल रहा है आपका ये जो पिन है यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद आपका जा रहा है, इधर देखिए, ये आपका ऊपर गया। उसका इधर देखिए, ये जो लाइन है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर देखिए यहाँ पे VBAT लिखा हुआ है, ये VBAT का लाइन इधर इधर इधर। उसके बाद इधर देखिए
ये लाइन होते हुए या ये जो लाइन है इधर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइन होते हुए ये रेजिस्टेंस है। ये एक साइड ग्राउंड है और दूसरा साइड पॉजिटिव है। ये जो लाइन है इधर से यहाँ पे एक कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो वोल्टेज वीवेट का। इधर ये जो है लाइन हमारा बैटरी पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ पे जा रहा है। तो अभी हमने आपको दिखा दिया बैटरी पॉजिटिव लाइन। अभी हम दिखाएंगे आपको 2 लाइन मैंने दिखा दिया आपको, एक है वी बस और उसके बाद है वीवेट। तो अभी हम चेक करेंगे USB DP और USB DM। कभी कभी अगर आपके फ़ोन में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो इन दोनों लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, रीडिंग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रीडिंग मिसिंग है तो CPU से दिक्कत हो सकता है। आप CPU रिवॉल्व करके लगा दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कहाँ पे जा रहा है। दूसरे मोबाइल पे तो CPU में चला जाता है, इस मोबाइल पे देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। तो ये जो हमारा लाइन है इधर देखिए, ये 28 और 29 जो पिन है इन दोनों पिन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है। और ये देखिए ये लाइन कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होते हुए, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होते हुए, उसके बाद दोनों एक साथ जा रहा है। किधर जा रहा है देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला ना ये CPU में जा रहा है। इधर देखिए ये USB DM DP लाइन है, यहाँ पर सीधा चला जाएगा CPU के अंदर। इधर देखिए CPU में यहाँ पे जा रहा है, इन दोनों लाइन में जा रहा है। तो DM DP भी हो गया आपका। अभी हम चेक करते हैं दूसरा कौन सा रह गया। ये चारों हो गया। अभी हमारा बैट ऑन और बैट ID। अगर कोई भी फ़ोन में चार्जिंग एरर आता है या टेम्परेचर एरर आता है, इन प्रॉब्लम के लिए आपको ये दोनों लाइन चेक करना है। एक है बैट ऑन और दूसरा है बैट ID का। तो बैट ऑन और बैट ID का भी देख लेते हैं कहाँ पे जा रहा है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे देख लीजिए। ये एक है बैट ID करके नाम, ठीक है। ये हमारा इस पिन पे आ रहा है। तो बैट ID का लाइन कहाँ पे जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ कंपोनेंट है, ये भी अगर ख़राब होता है तो यहाँ से आप एक जम्पर कर लीजिए, तब आगे का कनेक्शन मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, एक है 39K का, एक है 21K का। तो ये लाइन आपका कहाँ जा रहा है देखिए, इधर से निकल रहा है। इधर तो इन हो गया बैटरी कनेक्टर से, उसके बाद यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे जा रहा है। एक है यहाँ पे एक पॉइंट है इसका, और दूसरा जा रहा है अपना इधर देखिए CPU में चला जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है दूसरा, ये जो लाइन है। तो कभी भी इस लाइन पे कुछ भी रीडिंग नहीं मिलता है तो आप पहले ये लाइन को चेक कीजिए मल्टीमीटर से, रीडिंग क्या आ रहा है क्या नहीं। उसके बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर बाई चांस रीडिंग नहीं आता है तो इन सब लाइन को पहले चेक कर लीजिए, और अगर ये सब लाइन ठीक है तो आपको CPU उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। नहीं तो एक बार CPU को नॉर्मल हीट करके आप देख सकते हो, कभी कभी आ जाता है नॉर्मल हीट से। तो अभी और एक लाइन रह गया जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है बैट ऑन करके, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से जा रहा है लाइन, इधर देखिए इस लाइन से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद
चला जा रहा है आपका इस यहाँ पे कंपोनेंट है कुछ, इस कंपोनेंट पे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद इस कंपोनेंट में चला गया।